अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान हमदानी और आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि नंबर 1 गुलबर्ग इस्लामाबाद सोसाइटी के अंदर जो आजकल थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल की बैलेटिंग को लेकर मार्केट में चर्चा चल रहा है जी कि इस एजीएम में थर्ड फाइल की बैलेटिंग होने वाली है। और नंबर 2 कस्टमर्स का ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि इस साल जो है वो रियल एस्टेट काफ़ी क्राइसिस का शिकार है। तो अगर इस दौरान थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल की बैलेटिंग हो जाती है तो क्या इन प्लॉट फाइल्स की इस बार कीमतें बढ़ेंगी कि नहीं। तो इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी चैनल पर पहली दफा आए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब सबसे पहले थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल है क्या है। बेसिकली थर्ड फाइल 2014 और 2016 में तमाम जो आईबी के मुलाजमीन हैं इनको अपार्टमेंट्स अलॉट हुए थे और 2020 में सोसाइटी इंतजामिया ने तमाम मुलाजमीन को ये अपार्टमेंट्स कन्वर्ट करके 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट फाइल अलॉट की है। और फोर्थ फाइल से मुराद है कि तमाम जो आईबी के मुलाजमीन हैं इनमें से एक एक मुलाजिम को मिलने वाला चौथा चौथा प्लॉट। इन दोनों प्लॉट्स की अलॉटमेंट 2020 को हुई थी और ये अनलोकेटेड फाइल्स थी उस वक्त। तो अब इसके बाद यह है कि हर साल गुलबर्ग सोसाइटी इंतजामिया की सालाना एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है एजीएम, जिसमें सोसाइटी इंतजामिया ने कुछ बड़े डिसीजन करने होते हैं, जिस तरह से इन फाइल्स की बैलेटिंग हो गई। कुछ सोसाइटी ने अगर नई ज़मीन एक्वायर्ड की है तो वो सोसाइटी अपने तमाम मुलाजमीन को एतमाद में लेती है, और या फिर सोसाइटी ने कुछ बड़े डिसीजन लेने हो तो वो इस तमाम जो है एजीएम में डिस्कस किए जाते हैं। 2020 में ये दोनों थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल अलॉट होने के बाद 2021 में सोसाइटी इंतजामिया की एजीएम थी और तमाम कस्टमर को उम्मीद थी, तमाम मुलाजमीन को उम्मीद थी कि इस साल इन थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल की बैलेटिंग हो जाएगी और अब हमें जो है वो प्लॉट नंबर अलॉट हो जाएंगे। बट 2021 की एजीएम में तो बैलेटिंग नहीं हुई और फिर 2022 की जो एजीएम थी इसमें दोबारा से फिर मार्केट में एक हाइप क्रिएट हुई कि शायद इस बार की एजीएम में थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल को प्लॉट नंबर अलॉट हो जाएंगे। और जिस वजह से उस वक्त इन फाइल्स पर जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 1 कनाल की प्लॉट फाइल पे 40 लाख रुपए भी मार्केट में एम्प्लॉयज ने प्रॉफिट चार्ज किया है। बट उसके बावजूद 2022 की एजीएम में इनकी बैलेटिंग नहीं हुई और अब 2023 में जो है फिर आज से तकरीबन 1-2 माह बाद सोसाइटी इंतजामिया की एजीएम है और फिर से तमाम कस्टमर्स को और आईबी मुलाजमीन को उम्मीद है कि शायद इस एजीएम में हमारी इन फाइल्स को प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। तो इस हवाले से आज से कुछ अर्सा पहले सोसाइटी इंतजामिया की मीटिंग हुई थी, जिसमें थर्ड फाइल का यानी कन्वर्टेड फाइल का तो सोसाइटी ने बाकायदा उसमें मेंशन कर दिया है। थर्ड फाइल यानी जो अपार्टमेंट के अगेंस्ट मिली थी, इसका तो सोसाइटी इंतजामिया ने मेंशन कर दिया है कि ये जो अब हमारी नई मीटिंग होगी, एजीएम होगी, इससे पहले पहले हम इन फाइल्स को प्लॉट नंबर अलॉट कर देंगे। बट फोर्थ फाइल का इस लेटर के अंदर कोई जिक्र नहीं है और फोर्थ फाइल की बैलेटिंग का अभी दूर दूर तक कुछ पता नहीं है कि ये बैलेटिंग कब होगी। अब दूसरा जो कस्टमर का अहम सवाल है अगर ये बैलेटिंग हो जाती है तो चूंकि दूसरी तरफ रियल स्टेट जो है वो काफी क्राइसिस का शिकार है, तो लास्ट ईयर जब सस्पेंस क्रिएट हुआ था तो उस वक्त 1 कनाल की फाइल के ऊपर 35 से 40 लाख रुपए प्रॉफिट बढ़ा था। तो क्या इस साल की एजीएम में भी ऐसे ही यानी बैलेटिंग पर प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं। देखिए इस वक्त जो है वो रियल एस्टेट क्राइसिस का शिकार है, जबकि लास्ट ईयर जो था वो रियल एस्टेट पाकिस्तान के अंदर पीक पर थी। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की सिचुएशन है, और लास्ट ईयर अगर हम एक दिन के अंदर 2 से 3 फाइल्स फरोख्त करते थे, लेकिन इस वक्त जो है वो तकरीबन 10 दिन के अंदर एक प्लॉट फाइल फरोख्त होती है। यानी इस वक्त हालात इतने बदतर हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार अगर बैलेटिंग हो भी जाती है तो आप लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो तवक्कुआत हैं, उस तरह से इनके ऊपर प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला, बल्कि इस वक्त ऑलरेडी सस्पेंस क्रिएट हो चुका है बैलेटिंग का। और अगर कोई शख्स कोई कस्टमर इस बात का इंतजार कर रहा है कि बैलेटिंग होगी, प्लॉट नंबर लगेंगे, देन हम अपनी फाइल फरोख्त करेंगे, तो उनको मेरा ये मशवरा है कि वो इन दिनों में अपनी प्लॉट फाइल फरोख्त कर सकते हैं, क्योंकि इस बार अगर बैलेटिंग हो भी जाती है तो ऑलरेडी नॉन डेवलप प्रॉपर्टी के रेट इतने गिर चुके हैं कि आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपने बैलेटिंग के बाद अगले 3 साल या 4 साल अपनी फाइल्स को होल्ड करना है
तो देन आप जो है वो एजिम तो देन सॉरी आप बैलेटिंग का वेट करें, आपको प्लॉट नंबर अलॉट हो, और मजीद आप 2-3 साल वेट करें, तब जाके आपको हो सकता है कि वो पिछले साल जो आपको प्रॉफिट मिल रहा था वो इस बार आपको इतना प्रॉफिट मिल जाए। बट अगर आपका इरादा यह है कि आपने सिर्फ बैलेटिंग का वेट करना है, तो आप बैलेटिंग से पहले पहले इन दिनों में अपनी फाइल्स को फरोख्त कर सकते हैं, क्योंकि इस बार रियल एस्टेट की वो सिचुएशन नहीं है कि बैलेटिंग के ऊपर आपको कोई बहुत हैवी प्रॉफिट होने वाला है। हाँ, अगर कोई नया कस्टमर खरीदता है इस फाइल को, तो एक कनाल की प्लॉट फाइल सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए में है। इसमें जमीन की कीमत भी शामिल है, डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल है, इसमें एफबीआर फेडरल बोर्ड का टैक्स भी शामिल है, सोसाइटी की ट्रांसफर फी भी शामिल है, यानी ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड है। और गुलबर्ग जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और इस्लामाबाद के मेन मरकज में है, यहाँ पर एक कनाल की प्लॉट फाइल सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए की है, जिसमें तमाम चार्जेस इंक्लूड है। तो अगर अभी कोई कस्टमर लेकर अगले 2-3 साल के लिए होल्ड करता है, तो चूंकि 1-2 माह के अंदर प्लॉट नंबर भी अलॉट हो जाएंगे और 3-4 साल में उसे अच्छा बेनिफिट हो सकता है, कोई कस्टमर खरीद सकता है। पहले वाले जिन कस्टमर्स के पास फाइल्स है, उनको मैंने मशवरा दे दिया है कि एजियम से पहले पहले फरोख्त कर दें, या फिर यह है कि एजियम के बाद 3-4 साल का इरादा रखें कि आपने इन फाइल्स को होल्ड करना है। चूंकि हमने आपको अपने दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए कि थर्ड फाइल की कंफर्म इस बार बैलेटिंग हो रही है, और इसमें अगर कोई आपको दिसंबर का कहता है, कोई जनवरी का कहता है, तो वो फेक न्यूज है। 2 से 3 माह आपने मजीद ज़हन में रखने हैं, क्योंकि इस बार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ख्वाह वो गुलबर्ग है, ख्वाह वो नेवल इनकरेज है, ख्वाह वो पीडब्ल्यूडी है, पिछले साल तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आपको शायद आपके इल्म में है या नहीं, कि अब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब तक अपने प्लॉट्स की एलओपी क्लियर नहीं करवाएगी सीडीए से, इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से, तब तक वो कोई भी नए प्लॉट्स अलॉट नहीं कर सकती। तो इसलिए सोसाइटी इंतजामिया को पहले इन फाइल्स की ज़मीन एक्वायर करनी होगी, दूसरा सीडीए से इसका एलओपी अप्रूव करवाना होगा, और देन इन फाइल्स की बैलेटिंग कर सकती है, तब ही यानी इन फाइल्स की बैलेटिंग होगी। तो थर्ड फाइल की तो कंफर्म बैलेटिंग हो रही है, 2-3 माह आप ज़हन में रख सकते हैं, बट फोर्थ फाइल का अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। और सेकंड ये है कि इससे आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।